बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको गर्मियों वाले प्याज की जो ना खाद पानी के हवाले से और उसमें पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने के हवाले से मालूमात दी जाती है, क्योंकि इससे पहले मैंने अखबार लगाकर उसको काश्त करने का तरीका जो है ना वो पिछली वीडियो में चंद दिन पहले आपको बताया था। आप इसको उसी वीडियो को कंटिन्यूटी समझ लें। तो खादों के हवाले से बात यह है कि बजाई के वक्त जो है ना कोई भी खाद ना डाली जाए तो बेहतर है, बल्कि बजाई से हफ्ता पहले एक रौनी की जाए, एक बोरी डीएपी डाल दी जाए और आधी बोरी एसओपी डाल के ना रौनी कर दी जाए, और दोबारा फिर खाद जो है ना 15-18 दिन पर ही ये डीएपी फ्लड करनी चाहिए। नोट कर ली बात। पहले डीएपी रौनी से पहले जब फसल हमने काश्त करनी है ना, बीज का छट्टा देना है, उस वक्त खाद कोई नहीं डालनी, ताकि इस 8 दिन पहले इसलिए डाल रहे हैं ताकि अच्छी तरह मिक्सअप हो जाए और ज़मीन के साथ जो है अच्छी तरह मिल जाए और उगते हुए बीजों को जो है ना अवेलेबल हालत में डीएपी एसओपी मिले। तो 15-18 दिन के ऊपर फिर एक बोरी डीएपी इसमें फ्लड कर दी जाए तो नर्सरी काफ़ी हद तक कामयाब हो जाती है। वैसे अगर ज़मीनी साख्त और ज़मीनी दरखेज़ी और इलाके के मुताबिक से जो है ना अकेली P44 से भी लोग काम चला लेते हैं, 2-3 मरतबा स्प्लिट करके डालते हैं, और या बाद काश्तकार 3 बोरी सरसब्ज नाइट्रोफास जो है वो स्प्लिट करके इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन मैं डीएपी और एसओपी का जो है ना ये आपको मशवरा देता हूँ। बीमारी के हवाले से याद रखें कि उगाव के फ़ौरन बाद जब अखबार उतार देना ना, उतारते ही हमने ज़्यादा से ज़्यादा शाम को जब अखबार उतारा है तो अगले दिन सुबह के वक्त जो है ना इसको मैनकोजेब मेटल एक्सल ये स्प्रे हो जाए, या क्लोरोथेलोनिल प्लस मेटल एक्सल सक्सेस के नाम से अरिस्टा की प्रोडक्ट है, या ये कर दें। फिर 6 दिन के वक्फे से 6 दिन के वक्फे से 3, 4 या 5 मरतबा जो है ना ये स्प्रे की जरूरत हो सकती है। याद रखें कि एक स्प्रे जो है ना 20 दिन के ऊपर फंजाइसाइड में से विडाल की आप एक स्प्रे जरूर कर लें, वो आपकी नर्सरी को जो है ना मंजिल तक पहुंचाएगी। विडाल जो है ना ये सनक्रॉप की प्रोडक्ट है, जाफर एग्रो की अच्छी प्रोडक्ट है। इसका रिजल्ट मैंने रिपीटेडली देखा हुआ है। तो लोअर फंजाई को भी, हर फंजाई सब कोई मारती है ये। तो बाकी रहा कि हर बंदे सारे काश्तकार एक जैसा नहीं, मुख्तलिफ फंजाइसाइड भी इस्तेमाल करते हैं, थायोफिनेट या टॉप्सन भी करते हैं। अब वो पुरानी हो चुकी हैं। अगर तो बीमारी अभी शुरू ना हुई हो तो बिल्कुल टॉप्सन अभी भी काम करती है, उसके ज़्यादा मरतबा स्प्रे करने की ज़रूरत होती है। भर कैफ ये क्लोरोथेलोनिल प्लस मेटल एक्सल जो है ना इसके कम से कम 2 से 3 स्प्रे आप कर लेना तो आपकी नर्सरी जो है ये टिकाने लग जाती है। बाकी कीड़ों के हवाले से याद रखें कि अखबार उतारते ही हमने जो है ना ये बीटल के लिए बड़ी छोटी सी भूंडी होती है, मछली वगैरह जो हर किस्म के कीड़ों के लिए आप समझें कि जेनिटॉक्स एक तारा ग्रुप की एक प्रोडक्ट है। मैंने देखा कि बड़ी क्विक नॉकडाउन इफेक्ट है उसका। थायमोथॉक्सम प्लस ओशन वाला जहर है डाइनोटिफ्यूरान, इसके अंदर ये 2 चीजें हैं, थायमोथॉक्सम और डाइनोटिफ्यूरान। ये ना है, कोशिश करें कि एक तो इसका कागज उतारते ही स्प्रे कर दें, एक दूसरा जो है 20 दिन बाद दोबारा यही चीज कर दी जाए ना तो बेड़ा पार हो जाता है, किसी और चीज की जरूरत नहीं रहती। अगर पानी देखें, पहला पानी लगाना है, अखबार भी डालने से पहले थोड़ा थोड़ा करके लगाना है, 2-3 मरतबा एक दिन में, यानी घंटे के वक्फे से पानी या पहले 3-4 इंच का लगाया है, उसके बाद 1 घंटा रोक देना है। रोकने के बाद फिर पानी नीचे रखना है, उसकी नमी जो है ना वो ऊपर जाए। अगर पहला पानी जरा भर के लग जाए ना तो नमी आर पार जो है ना, एक ही बार लगाया गया पानी से नमी आर पार चली जाए ना तो फिर बाद में जब खुश्क होता है तो दराड़ें बन जाती। इन दराड़ों में कीड़े जो है ना, मछली और ये भूंडी वगैरह, ये बहुत ज्यादा इसके अंदर आती है और काफी ज्यादा नुकसान कर जाती है। दराड़ें नहीं बननी चाहिए। दराड़ें बनने का से बचने का तरीका, बल्कि मेरे काश्तकार हैं व्याड़ी के हबीबुर रहमान साहब, वो कई सालों से बेमौसमी प्याज की ये नर्सरी उगा रहे हैं। तो उन्होंने इस साल भी 15 जून को लगाई है। तो बड़े तजर्बाकार आदमी, उनका नंबर आपको दे, उनसे भी बात करें कि बहुत क्रिटिकल बातें जो है ना, बिल्कुल छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें वो आपको बता सकते हैं। बाकी देखें जी 15 से 20 दिन के दरमियान एक मरतबा क्वांटस भी स्प्रे कर दी जाए ना तो बेहतर रह जाता है। क्वांटस इसलिए करनी है कि शदीद गर्मी हो तो ही करनी है। अगर अब डीएपी हमने डाली हुई है तो फसल की हालत अच्छी नजर आ रही है, ना क्वांटस की जरूरत है ना किसी अमाइनो एसिड की जरूरत है। अगर जरा हालत पतली हो ना तो फिर एक मरतबा क्वांटस कर दे, उसके 4 दिन बाद अमाइनो एसिड इसके ऊपर स्प्रे कर दिया जाए। यूरिया से मुकम्मल परहेज बेहतर है। अगर यूरिया डालते हैं ना तो उसके पत्तों के ऊपर जोर हो जाता है, नीचे गंडा नहीं बनता। जबकि अकेले डीएपी और नाइट्रोफास से तैयार करेंगे ना, डीएपी या नाइट्रोफास और साथ एसओपी,
अगर ये चीजें डालते रहेंगे ना तो बिल्कुल 45 दिन के ऊपर जाके इसके नीचे गंडा भी बनना शुरू हो जाता है। वो नर्सरी जो है ना यकीनी तौर पर कामयाब होती है। बाकी रहा कि जड़ी बूटी कैसे कंट्रोल करनी है, देखें 15-16 दिन की जब नर्सरी हो जाए ना, समझेंगे एक मरतबा फंजाइसाइड स्प्रे कर दिया और देखा कि नर्सरी जो है ना संभल गई है, मरने से बच गई है, तो फिर हमने क्या करना है, 2 मिलीलीटर फी टैंकी हदफ, 2 मिलीलीटर 20 लीटर पानी में ये हदफ डाल के आप स्प्रे कर दें। ये इट सिट तांदला और चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियां जो है ना सारी जड़ी बूटियों को सफाया कर देती है, चौड़े पत्तों वाली। तो अगर जड़ी बूटियां, बल्कि ये ऐसी नाजुक और कीमती फसल है हमारी नर्सरी जो है, तो इसमें हर्बेसाइड से बचना चाहिए। लेकिन ये जो 2 मिलीलीटर फी 20 लीटर पानी है ना, ये नुकसान नहीं करती नर्सरी। बेशक कभी आप पहले दिन मैनकोजेब मेटल एक्सल के साथ मिला के भी डाल देना तो भी उसका नुकसान नहीं करेगी। लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूँ कि उसके स्प्रे के मजीद 4-6 दिन बाद ये हमने ये करना है, यानी 15 दिन के ऊपर। बाकी डीले वाली जगह पे नर्सरी ना ही लगाना बेहतर, अगर डीला होगा है तो वो तो मैनुअली ही निकालना चाहिए। तो ये बात याद रखनी चाहिए कि इसके ऊपर जो है ना हर्बेसाइड, जिसको तजर्बा नहीं है वो हर्बेसाइड से बच जाए, ऐसे ना होवे कि वो ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल कर ले। फी टैंकी 10 मिलीलीटर डाल लेगा ना तो फिर ये नर्सरी को नुकसान करती है। पानी जो है ना ये देखें रात को लगाना चाहिए इसको, जब होगा है ना तो दिन के वक्त जो है ना पानी खुश्क खुश्क माहौल होना चाहिए। अगर दिन के वक्त भी नमी अच्छी खासी चढ़ी हुई हो तो धूप लग जाए, आइंदा दिनों में काफी धूप भी लगने वाली है, जब धूप लग जाए ना तो जरासीम एक्टिव हो जाता है, काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। एक दिन भी ज्यादा पानी भर के लग गया ना तो समझें कोई भी जहर या कोई तरीका इसको बचा नहीं सकेगा। तो पानी जो है ना यही इसका कंट्रोलर है, इसकी सेहत का जिम्मेदार है। पानी का सही इस्तेमाल जो है ना इसकी कामयाबी की जमानत है। तो बरका मजमूई तौर पर यह है ना, पानी नीचे नीचे खालियों में बेशक फिरता रहे लेकिन ऊपर ना आए, ऊपर इसके ऊपर तक वतर जो है ना वो पूरा नहीं चढ़ना चाहिए। खुश्क माहौल में जो है ना ये नर्सरी ज्यादा कामयाब होती है, बीमारी जो है करीब नहीं आती। बाकी ये वैसे तो मजमूई तौर पर देखा यह गया है 45 से 50 दिनों में जो है ना ये नर्सरी मुंतकली के काबिल हो जाती है, थोड़ी सी गंडी भी बन जाती है। 25 जुलाई से लेकर 10 अगस्त के दरमियान जो प्याज मुंतकिल किया जाता है ना तो वो बर वक्त तैयार हो जाता है। इससे लेट भी हो जाता है, लेकिन मामला ये है अगर हम वस्त अगस्त के बाद लगाते हैं ना तो काफी लेट तैयार होता है, उस वक्त तक प्याज का रेट जो है ना डाउन हो जाता है। बिल्कुल सिंध के साथ, सिंध में तो अब लगना शुरू हो गया है। मेरे काश्तकार ने नाम 6 एकड़ लगा भी दिए हुए हैं 19 तारीख को। तो याद रखें कि 1 एकड़ में अगर बेहतरीन नर्सरी तैयार हुई हो ना, मतलब 55 खेलियां बनती हैं ना 1 एकड़ में, तो 55 एकड़ ही लग जाते हैं। तो और 1 एकड़ आपको पता था तकरीबन 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए का 1 एकड़ है। तो एक खेली 1 लाख से ऊपर की है, तो इसकी हिफाजत के ऊपर जो है ना ये बिल्कुल खर्चे से जो है ना परहेज नहीं करना, फुल इसके ऊपर जो है ना कंट्रोल करके इसके ऊपर खर्चा करना चाहिए। लेकिन अक्सर हालात में देखा कि ये गया है कि नर्सरी 1 एकड़ काश्त की हुई है तो उससे 30-40 एकड़ जो है ना इतने ही लगते हैं, क्योंकि पूरी तरह हर बंदा जो है ना इतना तजर्बाकार नहीं होता कि इसका जर्मिनेशन जो है ना पूरी और उसको पूरी तरह संभाल सके। तो इस हवाले से जो भी सवाल जवाब होंगे इंशाल्लाह आपको कमेंट्स में उसका जवाब दिया जाएगा।